सौरभ भारद्वाज, आरोपों पर तो मैं आता हूं, पर यहां तो खुली चुनौती दी जा रही है। रविंद्र नेगी, वो भी विधायक हैं, वो तो आचमन कर रहे हैं पानी का, कह रहे सौरभ भारद्वाज करके दिखाएं। क्यों नहीं कर लेते? वो साफ पानी ही पी रहे होंगे, जहर कोई पीता है सामने? हम तो ये बात कह ही रहे हैं संदीप जी कि यमुना का पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। और मैं बाकायदा यमुना से पानी वीडियो में भर के लेके रेखा गुप्ता जी के घर लेके गया। कल पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोक दिया। मेरा तो खुला है कि भाई आप ये पानी पी लीजिए। पल्ला में जब यमुना घुसती है दिल्ली में, जाहिर सी बात है पल्ला में पानी साफ है। वो 5 साल पहले भी साफ था, 10 साल पहले भी साफ था, आज भी साफ है। इनके नेता पल्ला में जाते हैं, वहां नहा लेते हैं, वहां का पानी पी लेते हैं, कहते हैं यमुना साफ है। तो भैया वहां तो यमुना साफ ही है। मगर जहां वजीराबाद पे हम जाते हैं, जहां आगे आईटीओ घाट आएगा, फिर उसके बाद ओखला कलंदी को घाट आएगा, वहां पे जहां पे नजफगढ़ का नाला जिसको साहिबी नदी कहते हैं, वो एक दूसरे निजी चैनल पर पानी का खुलकर आचमन करते दिखाई दिए। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं क्या? देखिए, आपकी अपनी खिसियाहट सामने आ रही है क्या? संदीप जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके नेता पानी पी के क्या करते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक खाते हैं, क्या करते हैं। मगर मेरी इस परेशानी सिर्फ इतनी है संदीप जी, जो पूर्वांचली गरीब औरतें, उनके छोटे छोटे बच्चे जो भगवान सूर्य को अर्घ देने कल शाम को यमुना में जाएंगे और परसों सुबह यमुना में जाएंगे, जगह मिलने की कमी के कारण 2-2 घंटे यमुना में खड़े होंगे बच्चों के साथ। और इन लोगों की झूठी बातें सुन के उनके बच्चे उस पानी को पिएंगे भी और उनके बुजुर्ग भी उस पानी को पिएंगे। और ये पानी इतना गंदा है कि वो बीमार तो हो ही सकते हैं, कोई मर भी सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप मेरी छोड़ दीजिए कि रवि नेगी क्या कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सब छोड़ दीजिए। इनका अपना दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी 23 अक्टूबर की रिपोर्ट है, मैंने ट्वीट कर रखी है, सबके पास है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने उसके आंकड़े दे दिए। कहती है कि ये पानी पीना खाना तो दूर की बात है, ये नहाने लायक भी नहीं है, वो पानी। तो ये तो इनकी रिपोर्ट कह रही है। और भाई आपके टाइम पर तो बड़ा नहाने लायक था, बड़ा पीने लायक था, यमुना बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल स्वच्छ थी। किसी के पास जादुई की छड़ी होती है कि एकदम बस एबरा का डैबरा किया और वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो संदीप जी, हमने नहीं कहा कि आप यमुना को 1 साल में साफ करके दीजिए, आप दिल्ली की हवा साफ करके दीजिए। ना हमने कहा, ना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इनके लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास जादू की छड़ी थी, अरविंद केजरीवाल तो जाहिल थे, उन्हें तो आता कुछ नहीं था। मगर इनकी मुख्यमंत्री जो AQI नहीं बोल सकती, उसको AIQ और IQ बोलती हैं, वो कहती हैं कि मैं इतनी काबिल हूं कि मैंने 8-9 महीने में यमुना भी साफ कर दी, दिल्ली की हवा भी साफ कर दी। तो हम उतरे हैं मैदान में कि भैया झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। और हम 2 बातें कह रहे हैं, आप 2 मिनट दबाने के लिए, साफ करने के लिए सौरभ भारद्वाज आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, वो जहरीला था, ये बात आप मानेंगे। यही काम अब बीजेपी कर रही है। फर्क क्या है आप दोनों में? मैं सिलसिलेवार बता देता हूं। देखिए, यमुना के अंदर पोल्यूशन है, ये बात अरविंद केजरीवाल ने 2025 के चुनाव लड़ने से पहले कही। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ प्रदूषण है, हमारा टारगेट था 2024 जून के अंदर ये माइलस्टोन्स अचीव हो जाएंगे, STPs बन जाएंगे। किसी कारण से LG साहब ने पैसा रोका, बदमाशी की, ये अब 2026 तक होगा। हम नहीं साफ कर पाए, हमने बोल दिया, इलेक्शन से पहले बोल दिया। और छठ से पहले 2022 में हमने ये कहा कि ये जो झाग हैं इसको हटाने के लिए ये केमिकल डीफोमिंग एजेंट डाला जाता है, जिसको प्रवेश वर्मा उस वक्त जहर कहते थे। अब जब छठ आई तो इन्होंने क्या किया, मेरी बात बस ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट लूंगा। इन्होंने पहले तो ये किया कि हथनी कुंड में जो बराज है हरियाणा सरकार के पास, उससे इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो सारा पानी किसानों के पास जाता है, ईस्टर्न कैनाल, उसका पानी रोक दिया। और हरियाणा के किसानों के पास जो वेस्टर्न कैनाल से पानी जाता है उसको रोक दिया। और दोनों कैनाल का पानी इन्होंने यमुना के अंदर दे दिया, ताकि दिल्ली के अंदर जब यमुना आए तो उसका फ्लो इतना हो जाए कि नजफगढ़ के नाले का पानी डाइल्यूट हो जाए। नंबर 1 तो ये किया। जो हमारे समय में क्या करते थे कि छठ से पहले यमुना का पानी तो बिल्कुल बंद लड़ते फिरते थे, यमुना के अंदर आप दोस्ताना संघीय है जो जाग चले।
कदम ताल होती है फेडरल स्ट्रक्चर में, जो आपसी मेल जोल होता है राज्य सरकारों में, वो आपने किया नहीं, ये कर रहे हैं। नहीं, मेलजोल क्या होता है तो इन्हीं की सरकार है। अगर हमसे मेलजोल नहीं था, मगर उन बेचारे पूर्वांचलियों का क्या दोष था? उनकी छठ क्यों खराब कर रहे थे तुम 3-4-5 साल से? हमारा तो मेलजोल नहीं है, ना मेलजोल हो सकता है इनसे, हम तो ये बात कह रहे हैं, हमें करना ही नहीं इनके साथ मेलजोल। उमर अब्दुल्ला ने करना चाहा था, उनका क्या हाल हुआ है वो सबने देखा है। तो पहले तो इन्होंने यमुना का फ्लो हथनी कुंड से सिर्फ 5 दिनों के लिए बढ़ाया है, उसके बाद दोबारा यमुना वैसी की वैसी हो जाएगी। दूसरा, उसके बाद भी अगर झाग बनते हैं तो उसके लिए वही केमिकल जो हम 2022 में इस्तेमाल करते थे, जिनको ये जहर कहते थे, उसको डाला जा रहा है। चलिए वो भी ठीक है, तुमने इतना कर लिया, हमें कोई परेशानी नहीं। मगर जब ये झूठ आ गया कि साहब यमुना हमने साफ कर दी, और बिहार के वोटरों के लिए प्रधानमंत्री अब ये कहेंगे कि देखो अब मुझे माँ यमुना बुला रही है और मैं यमुना के अंदर छठ के दिन अर्घ दूंगा, तो हमने कहा थोड़ी रिसर्च क्यों ना दें? और जब रिसर्च की तो कौन रोकता है? नहीं, पर मुझे ये बताइए, उसी सवाल पर, उसी आपके वीडियो पर मैं आ रहा हूं। प्रधानमंत्री कहीं भी किसी घाट पर जाकर डुबकी लगाएंगे, वो तो कॉर्डोन्ड ऑफ एरिया होगा ना, उस इलाके को सुरक्षा उसकी चाक चौबंद कर दी जाएगी। भाई कुंभ में, महाकुंभ में भी डुबकी लगाने गए तो वो इलाका एक सैनिटाइज्ड इलाका था ना, उसे आप कह रहे हैं नकली यमुना बना दी। नहीं तो आपने यमुना ही आप सैनिटाइज कर सकते हैं, तो आप तो उसमें लोहे के वो पिलर बांधेंगे, आप बांस बांधेंगे, आप कोई नई यमुना कोई ना फिल्टर पानी से नकली बना देंगे। भाई आप यमुना के अंदर ही तो रहेंगे, आप अलग से कोई ना यमुना बना देंगे। आपने तो नकली यमुना बना दी और उसके अंदर फिल्टर पानी जोड़ा हुआ है, वो हमने दिखा दिया आपको। वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आप ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि आपको लगता है पूर्वांचलियों का बच्चा मर जाए तो मर जाए, वो बीमार हो जाए, उसको स्किन डिजीज हो जाए, मगर प्रधानमंत्री को छींक ना आ जाए। भाई प्रधानमंत्री को अगर छींक आ गई तो रेखा गुप्ता जी की सीट चली जाएगी, उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए उनके लिए नकली यमुना, देखिए गुजरात के चुनाव से पहले हमने नकली क्लासरूम तो देखा था, नकली खिड़की दरवाजे देखे थे, मगर नकली यमुना बना दी आपने। यमुना तो माँ होती है संदीप जी, माँ भी कभी नकली बन सकती है क्या? माँ तो जो चुनौती दे रहे हैं रविंद्र नेगी, क्या आप रविंद्र नेगी के साथ जाकर, और आप जो कह रहे हैं इसी एक मिनट सुनिएगा ना मेरा सवाल, वासुदेव घाट में जो एक तालाब बना है, आप जिसे नकली यमुना कह रहे हैं, असली यमुना से पानी का आचमन आप दोनों करने को तैयार हैं क्या? मैं बीजेपी से भी ये सवाल पूछूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संदीप जी मैं तो ये कह रहा हूं वो पानी गंदा है, मैं आचमन क्यों करूंगा? नहीं, आप उनके साथ जाकर खड़े होंगे, आमने सामने हो जाए ना, आमने सामने हो जाए। ये इधर नहीं, अब हमें नहीं पता कि पल्ला पे पानी पिया जा रहा है कि वासुदेव घाट पर पानी पिया जा रहा है। पल्ला में तो पानी साफ है। नहीं, पल्ला पे नहीं, मैं बुला रहा हूं। मैं संदीप जी आपका टीवी कैमरा कल आ जाए, छठ का दिन है, वजीराबाद के पास जहां पे वो साहिबी नदी मिलती है, नजफगढ़ के अंदर, नजफगढ़ के पास के वजीराबाद में साहिबी नदी जो यमुना से मिलती है, मैं जीपीएस लोकेशन आपको भेज देता हूं। रवि नेगी जी कल आ जाए, पी ले। तो मतलब आमना सामना करने के लिए आप तैयार हैं? वो पानी पिएंगे क्या? आप तो कह रहे हैं कि भाई जहरीला पानी है तो मैं क्यों पीऊं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।